जी हाँ, अगर आज के बाद आप इंग्लिश में चैट ना कर सके तो फिर मेरा पढ़ाना ही बेकार है। नाम बदल सकते हैं आप मेरा, क्योंकि आज हम आपके सामने वो सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिससे आप चैटिंग कर सके। चैटिंग का मतलब, अब ये चैटिंग का मतलब आप किसी से भी चैट कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप जनरली पर डे कम से कम नहीं 100 बार विजिट करते हैं और 100 बार में कम से कम 100 सेंटेंस लिखते हैं। उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ना लिख पाने की वजह से समटाइम्स यू अवॉइड मैसेजिंग, आप नहीं करते सामने वाले को, या फिर आपके अंदर हेजिटेशन आता है और आपके अंदर एक कंफ्यूजन होता है, यार इंग्लिश में लिख दें क्या या इंग्लिश में बोल दें क्या, ये कैसे बोलें, अगर मैं लिख दिया तो सामने वाला समझेगा गलत लिख रहा है या मेरे सेंटेंस गलत क्यों हो रहे हैं, या इस बात को कैसे लिखा जाए। आपकी इन प्रॉब्लम की समाधान इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपके डेली रूटीन में आप जो सेंटेंस में लिखते हैं, आप चैट करते समय, आप चैट वो अपने फादर से कर रहे हो, अपने दोस्तों से कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, दैट इट इज अंडरस्टूड। आप सभी लोग समझदार हैं, तो वहां पर इंप्रेशन जमाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस पर डे बोलने पड़ते हैं, और ये वो सेंटेंस हैं, ये वो वर्ड्स हैं, ये वो फ्रेजेस हैं जो हम डेली रूटीन में एवरी डे हम इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अगर एक भी सेंटेंस अगर आपको ऐसा मिले जो आउट ऑफ सिलेबस हो आपके उस चैट का, तो फिर आप उसको मत लिखिएगा, क्या कर सकते हैं। फिलहाल आपने इंट्रोडक्शन देखा, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अपना देना आ चुका होगा। अब उसके बाद आपके डेली कन्वर्सेशन पर हम आपकी वीडियो लेकर आए जो कि है स्पीकिंग नंबर 3। आज जो स्पीकिंग का क्लास होगा वो तीसरा होगा। इसमें आप डेली सेंटेंसेस जो आप लिखते हैं और आप उनको बोल भी सकते हैं जब आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हो, तो वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, आई होप कि आप सभी लोग तैयार होंगे। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप पर डे अपने मैसेज करते समय हिंदी में लिख जाते हैं। तो आज से मेरा कोई बच्चा चैट करेगा तो एटलीस्ट इंग्लिश में ही करेगा, वरना ना करना तुम लोग, ठीक है। चलिए, और कहा जाता है जहां से आप स्टार्ट करें इंग्लिश वहीं से आप स्टार्ट कर सीख सकते हैं। तो आपको सेंटेंसेस आगे पीछे जैसे भी मिले आप बस उन सेंटेंसेस को रट डालिए, और हम देखेंगे जब आप चैट कर रहे होते हैं तो चैट करते समय जो है बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में तो बहुत बड़े, इंग्लिश में बड़े छोटे छोटे लिखे जाते हैं। उनके तरीके, क्योंकि हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज जो होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए, जितना अच्छी हो उतना, जितनी शॉर्ट या जितनी कॉम्पैक्ट होगी वो उतनी अच्छी मानी जाएगी। इस वजह से हमें मैसेज करने की तमीज तो होनी ही चाहिए। हम जिन बातों को इंग्लिश में नहीं जान रहे, एक्चुअली आप जानते हैं बट आप लिखते नहीं है, बट आज से आप मेरा नाम ना डुबोते हुए आप उन बातों को इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किन्स को सेंड करेंगे। पहला सेंटेंस है, आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को देखिए और उसकी इंग्लिश देखिए, और उसके बाद आपको मिलेंगे इसमें कम से कम 100 प्लस सेंटेंसेस जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। आपने ये बात किसी से कही तो आप कहेंगे सेंड दिस मैसेज टू दिस ग्रुप, बस इतना सा बोलना है, सेंड दिस मैसेज टू द ग्रुप, उस ग्रुप में भेज दो, इस ग्रुप में भेज दो। कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं, कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से। वो क्या है, जैसे यहां पर द ग्रुप लिखा, अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप का नाम लिखना चाह रहे हैं तो यहां पर द ग्रुप की जगह उस स्टूडेंट ग्रुप लिख दो, या उस रिलेटिव्स ग्रुप लिख दो, या फ्रेंड्स ग्रुप लिख दो। वहां पर अगर आपने कहा इस ग्रुप को लिख दो तो द ग्रुप लिख दीजिए। उसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि उस फ्रेंड्स ग्रुप में भेज दो, उस 12th क्लास ग्रुप में भेज दो, तो आप 2 के बाद लिख देंगे 12th क्लास ग्रुप, ठीक है। आपका 12th क्लास ग्रुप बना होता है स्कूल में, 11th में होंगे, अगर आप अगर ग्रेजुएशन में हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो पर डे आप बोलते हैं, अपनी डीपी बदल ले यार, अच्छी नहीं है। अब इस सेंटेंस को देखिए, चेंज योर डीपी, इट्स नॉट गुड अ गुड वन। आप कह रहे हैं चेंज योर डीपी, इट्स नॉट अ गुड वन। आप इस बात को इंग्लिश में लिख दीजिए, इट्स नॉट अ गुड वन, इट्स नॉट अ गुड वन। अगर आप ये कह रहे हैं अपनी डीपी बदल लो, ये अच्छी नहीं है, तो इट्स नॉट अ गुड वन की जगह आप कह रहे हैं ये डीपी अच्छी है, सिर्फ इतना, तो इट्स अ गुड वन, इट्स अ गुड वन। यहां पर लिखा इट्स नॉट अ गुड वन, आप कहेंगे इट्स अ गुड वन, ये अच्छी है। उसके बाद कह सकते हैं उसने मुझे कल मैसेज किया। आपको ये मैसेज आता है तो आप किसी को बताते हैं तो बस आप इतना कहेंगे ही मैसेज्ड मी यस्टरडे। अब आप यहां पर क्या और लिख सकते हैं, हालांकि वो चैट में नहीं लिखा जाता, आप लिख सकते हैं ही सेंट मी अ मैसेज, सेंट मी अ मैसेज यस्टरडे। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप चैट कर रहे हैं तो बेटा सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी है ही मैसेज्ड मी। मैसेज को ही वर्ब बना के लिख दिया जाता है आज के मॉडर्न इंग्लिश में, ही मैसेज्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल मैसेज किया। अब यहां पर ही की जगह हो सकता है शी हो, शी मैसेज्ड मी हो सकता है, तो आप यहां शी लिख देगा। लेकिन स्ट्रक्चर आपका, ये आपके जो सेंटेंस है यही बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। कितना लंबा सेंटेंस है, आप शॉर्ट में लिखेंगे आई लव बीइंग विद यू, आई लाइक बीइंग विद यू। यहां पर आप लाइक वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आई लव बीइंग विद यू, आई
लव बीइंग विद यू। अब आप कहें मेरे साथ रहना सर, आई हैव टू लिव विद यू, आई एम गुड टू लिव, नहीं कुछ नहीं, आई लव बीइंग विद यू, आई लव बीइंग विद यू, आई लव बीइंग विद यू, बस ये रट लो और इस सेंटेंस को आप बोलते हैं मैं आपको लिंक भेज रहा हूं। अभी व्हाट्सएप पे कहते रहते हैं आई एम सेंडिंग यू द लिंक, आई एम सेंडिंग यू द लिंक, भाई इसको एक बार बोलो, 2-3 बार रिपीट करो, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं तुम ऑनलाइन कब आओगे। आप पूछ सकते हैं किसी भी कॉल पे ऑनलाइन आओ कि ना आओ भैया, तुम ऑनलाइन कब आओगे। सो व्हेन यू विल बी ऑनलाइन या व्हेन यू विल कम ऑनलाइन। विल यू बी ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये शॉर्ट वर्ड है, इसलिए आप कह सकते हैं विल यू बी ऑनलाइन, विल यू बी ऑनलाइन। अब यहाँ पर आप ये कहते हैं व्हेन विल यू कम ऑनलाइन तो भी ठीक है, बट जितना शॉर्ट हो लैंग्वेज उतना अच्छा हो। तुम ऑनलाइन अभी हो, यू आर ऑनलाइन राइट नाउ, यू आर ऑनलाइन राइट नाउ, बट आप कह रहे हैं तुम ऑनलाइन कब आओगे तो आप कहेंगे व्हेन विल यू बी ऑनलाइन। उसके बाद आप इन्हीं सेंटेंसेस का और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मुझे पार्टी की सारी फोटो सेंड करो, मतलब सेंड मी ऑल फोटोज ऑफ द पार्टी, सेंड मी ऑल फोटोज ऑफ द मैरिज सेरेमनी, सेंड मी ऑल फोटोज ऑफ द बर्थडे पार्टी, सेंड मी ऑल फोटोज ऑफ द पिकनिक, सेंड मी ऑल फोटोज ऑफ द जर्नी। आप किसी की भी फोटो मांग रहे हैं तो आप वहां पर पार्टी की जगह जर्नी लिख दीजिए, आप पार्टी की जगह सेरेमनी लिख दीजिए, मैरिज पार्टी लिख दीजिए, बर्थडे पार्टी लिख दीजिए, ट्रिप लिख दीजिए, पिकनिक लिख दीजिए, बस उसको आपको चेंज कर लेना है। उसके बाद नया सेंटेंस है मुझे कल आपका मैसेज मिला है, आई गॉट योर मैसेज, आप इसे भी बोल सकते हैं आई गॉट योर मैसेज यस्टरडे, आई गॉट योर मैसेज यस्टरडे। अब आप गॉट की जगह एक वर्ड और है जिसको आप यूज कर सकते हैं रिसीव्ड, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं आई रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे बट इट सीम्स वियर्ड ऑड, ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है इसलिए आई गॉट योर मैसेज यस्टरडे। जितना शॉर्ट जितना कॉम्पैक्ट होगा इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी मानी जाएगी। आई गॉट योर मैसेज यस्टरडे, ये छोटे छोटे सेंटेंस है, अगर आप इसको टाइप करना सीख गए ना बेटा तो इंप्रेशन क्या होगा आप समझ रहे हैं, इंप्रेशन कितना भयंकर पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। बाबा अंग्रेजी में बात कर रहा है, सामने वाला खुद सोचेगा कि आई शुड टॉक हिम केयरफुली, मतलब मुझे थोड़ा सा केयरफुली से बात करना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहा है। उसके बाद बात आती है मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये सेंटेंस आप कई बार बोलते हैं, अभी हम कर रहे हैं रुको, आपने बोला अभी हम कर रहे हैं रुको, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल कॉल यू लेटर, 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 ठीक है। तो मुझे कब कॉल करोगे, व्हेन विल यू कॉल, व्हेन विल यू कॉल, व्हेन विल यू कॉल, इसी को बस रिपीट करते रहो, मैसेज करते रहो स्लोली स्लोली, विद इन 10 to 15 days यू विल सी द चेंज इन यू, दिस इज माई गारंटी। उसके बाद बात आती है आपका क्या मतलब है, आप दिन भर में कई बार बोलते हैं तो आप लिख के भी कह सकते हैं। जब आपको कोई चीज बात समझ में नहीं आती तो आप कहते हैं व्हाट डू यू मीन, यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क लगेगा, बट आप चैट कर रहे हैं इस बात पे उतना खास वो नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। व्हेन यू आर चैटिंग, जब आप चैट कर रहे होते हैं, व्हाट डू यू मीन, सिंपल सी बात है, आप लिख के तो देखो, यू विल फील द कॉन्फिडेंस, यू विल चेंज, आप बदल जाएंगे। तुम्हारे पास कौन सा फोन है, भाई जाहिर सी बात है आप मैसेज पे ही पूछ लेते हो बाबा कौन सा फोन है तुम्हारा, कौन सा नेटवर्क है, आप कहेंगे विच फोन डू यू हैव, विच नेटवर्क डू यू यूज। अगर आप नेटवर्क के बारे में पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे विच नेटवर्क डू यू यूज, अगर आप फोन के बारे में पूछ रहे हैं तो विच फोन डू यू हैव। सिंपल सी बात है, इसको रट डालो, विच फोन डू यू हैव, विच फोन डू यू हैव, विच फोन डू यू हैव, इसको बस रिपीट करना होता है। इंग्लिश बहुत आसान है, बस रिपीटेशन इसकी जरूरत होती है। उसके बाद बात सुनते हैं क्या आपके पास बात करने के लिए वक्त है, हमें तुम्हारे पास समय है, अब फ्री हो, हमने इतना बोला बाबा फ्री हो, तो इस बात को बोलने के लिए आर यू फ्री टू टॉक, देखो कितना लंबा सा हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, शॉर्ट में कितना छोटा सा लिखा है, आर यू फ्री टू टॉक, बस इतना। अब इसको यहाँ पर सेंटेंस का ट्रांसलेशन मत बनाने लगना कि डू यू हैव टाइम टू टॉक विद मी, ये सोचने ज्यादा लगते हो ना, इसीलिए इंग्लिश नहीं सीख पाते। ये सोचना ही आपका गलत है, सोचो नहीं बट स्टार्ट कर दो, कोशिश करो, जहां से हो वहीं से स्टार्ट करो, आगे बढ़ो, डोंट गो बैक, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। बस जितना बताया जा रहा है उसको रिपीट करो, इंग्लिश एक रिपीटिशन का नाम है, आप जितना रिपीट करेंगे, बार बार सेंटेंस को बोलेंगे, एक आध दो बार गलत होगा, लेट इट बी रॉन्ग बट वंस इट विल बी राइट, ठीक है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे 15 मिनट बाद मैसेज करना है। आप 15 मिनट की जगह रखना थोड़ी कि 15 मिनट बात करना है, 10 मिनट बाद मैसेज करना है, बाबा 5 मिनट के बाद मैसेज करना है, बाबा आधे घंटे के बाद मैसेज करना है, तो टाइम चेंज कर दीजिए। टेक्स्ट मी आफ्टर 15 मिनट्स, टेक्स्ट मी आफ्टर 1 hour, टेक्स्ट मी आफ्टर हाफ एन आवर, टेक्स्ट मी आफ्टर 5 minutes, टेक्स्ट मी फॉर अ वाइल, कुछ देर के बाद मैसेज करना, ठीक है, आफ्टर फॉर अ वाइल, ठीक है। टेक्स्ट मी आफ्टर 15 मिनट्स है, इसको 15 मिनट्स की जगह आप 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 hour, 2 hour या इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग कह सकते हैं। तो यही बात आप दिन भर में 10 बार बोलते हैं। उसके बाद बात आती है आपका मैसेज करने का तरीका बड़ा अलग है। आप ये थोड़ा सा सेंटेंस वैसे सीक्रेट वाला सेंटेंस है, मतलब जब हम इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही जताते हैं तब आप कहते हैं आपका मैसेज करने का तरीका कुछ अलग है। आप कह सकते हैं योर वे ऑफ टेक्सटिंग इज डिफरेंट, योर वे ऑफ टेक्सटिंग इज डिफरेंट, योर वे ऑफ टेक्सटिंग इज डिफरेंट। इसको रटना है और लिखना है, बस लिख कर देखो मजा आएगा। आप इसे और बढ़ा सकते हैं, टेक्सटिंग इज वेरी डिफरेंट, आप यहाँ पर वेरी लगा सकते हैं, किसी को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना है अगर तो। नेक्स्ट है, उसके बाद कहते हैं कहाँ हो आप आजकल, आजकल बाबा क्या कर रहे हो, कहाँ हो आजकल। सो वेयर आर यू नाउ डेज, वेयर आर यू नाउ डेज, वेयर हैव यू बीन नाउ डेज, आप ये भी कह सकते थे, कहाँ थे अब तक आप, Where have you been आप कह सकते थे, where have you
वेयर हैव यू बीन नाउ अ डेज। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तुम्हें क्या हुआ है आखिर। बस सिंपल सी बात है, 10 बार बोलते हो दिन भर में व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू नहीं, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। तो आपका आंसर मुझे कुछ नहीं हुआ, नथिंग, आपने आंसर दे दिया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कौन हो, भाई पहली बार किसी अननोन ने मैसेज किया, कौन हो आप, तो आप कहते हैं हु आर यू। हु इज दिस भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, हु इज दिस, हु इज दिस। आप इसको ये रिफर कर लें, चाहे आप ये बोल लें चाहे आप बोल लें। तो जब भी आपके पास अननोन मैसेज आएगा और वो अननोन मैसेज मतलब अगर उधर का हुआ तो समझ लो, हाँ तब मजा आ जाए। हु आर यू का मतलब क्या होता है, आप कौन हैं। आपने हिंदी में लिखा, आप लिख सकते थे इंग्लिश में, लेकिन आपने लिखा नहीं, ये गलती है आपकी। आपने सोचा कि अरे हु आर यू के बाद हम कुछ और जो लिख ही नहीं पाएंगे। पहले ये सोचो जो सामने वाले को जो मैसेज करो उसको आता है हु आर यू के बाद, वो बता पाएगी कि आई एम फ्रॉम हियर एंड आई कम फ्रॉम हियर, आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, ये वो खुद नहीं बोल पाएगी। जब आप हु आर यू बोलेंगे वो खुद हिंदी में आ जाएगी। तो इम्पैक्ट पहले दूसरों पर खुद डालो, इन्फ्लुएंस दूसरों को खुद करो। नेक्स्ट सेंटेंस के बाद कहता है तुम बहुत धीमे टाइप करते हो। भाई कभी कभी आप चैट करते करते बोरिंग फील करते हैं, आप कहते हैं यू टाइप टू स्लो, यू टाइप वेरी स्लो, यू टाइप टू स्लो, यू टाइप वेरी स्लो। ठीक है, तुम बहुत स्लो टाइप करते हो, मैं बड़ी तेज टाइप करता हूं, आई टाइप टू फास्ट, आई टाइप वेरी फास्ट। अब वहां पर कह दीजिए वेरी फास्ट, वेरी या टू फास्ट। यहां पर यू टाइप टू स्लो बट आई टाइप वेरी फास्ट, यू टाइप टू स्लो बट आई टाइप वेरी फास्ट। उसके बाद सेंटेंस आता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, या मैं नहीं लिखा मैं लिखा है, यहाँ पर मैं कर लेना बेटा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग। अब यहाँ पर आप मे का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर चैट कर रहे हो। चैट करते समय आप इन अ फ्रैंकली मैनर यू आर चैटिंग। जब आप चैट कर रहे होते हैं एक फ्रेंडली और फ्रैंकली मैनर में आप चैट कर रहे होते हैं, तो वहां पर मे का यूज नहीं होता, वहां पर फॉर्मल वर्ड मे का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मे को फॉर्मल समझा जाता है। कैन का यूज आप किसी बराबर वाले के साथ या इनफॉर्मल टॉकिंग में यूज करते हैं, तब आप यहां पर कैन आई आस्क यू समथिंग यही कहेंगे। एनीथिंग भी मत कहना, यहां पर समथिंग कहा जाएगा। कैन आई आस्क यू समथिंग, सामने वाला कहेंगे नो, तो आप कहेंगे व्हाई शुड आई नॉट। अपने आप बात बनेगी, अपने आप बात बनेगी। मैं क्यों नहीं पूछ सकता, व्हाई शुड आई नॉट, मुझे क्यों नहीं पूछना चाहिए, व्हाई कैन आई नॉट, मैं पूछ क्यों नहीं सकता, बताओ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। सामने वाले ने कहा यस, तब आप वो बात को पूछ लीजिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मुझे अपने साथ क्या लाना होगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा इररिलेवेंट है, आप इसको ना करिएगा। व्हाट डू आई नीड टू ब्रिंग विद मी, मुझे अपने साथ क्या लाना है बताना। जैसे कल किसी ने कहा मिलने चलना है, पिकनिक पे चलना है, तो आपने कहा बाबा हम क्या लाएं बताओ, तब आपने कहा व्हाट डू आई नीड टू ब्रिंग विद मी, व्हाट डू आई नीड टू ब्रिंग विद मी, व्हाट डू आई नीड टू ब्रिंग विद मी, व्हाट डू आई नीड टू ब्रिंग विद मी। बस रट डालो और ये चैटिंग करना शुरू करो, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। कई बार बोलते हो, ये फोन पर ही नहीं बोलते हो, टेक्स्ट मैसेज पे नहीं बोलते हो, बल्कि ये आप फिजिकली भी बोलते हैं अपने फ्रेंड से, यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू, आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू, आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू। उसके बाद आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, व्हाई यू डिडंट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। भाई आपने मैसेज किया, उसने देखा, तब आपने फिर मैसेज किया, यार तुम बाबा जवाब नहीं दियो। आप यही बोलते हैं, तुमने जवाब नहीं दिया। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर टेंस के ऊपर ना ध्यान देते हुए अगर आप इन्हीं मैसेजेस इस जितने सेंटेंस हम बता रहे हैं इनको सिर्फ एक बार टाइप करके देखो, ये आपकी आदत में हो जाएंगे। आप कभी हिंदी में मैसेज टाइप नहीं करेंगे। यू डिड नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, आप कह सकते हैं व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई माई क्वेश्चन, तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। आपने यहाँ निगेटिव बोला, हो सकता है आप इंट्रोगेटिव में एक बार फिर से पूछे, तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। जब आप कहेंगे व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है चलो वीडियो चैट करते हैं। आपने कहा बात करते करते टेक्स्ट पे बाबा आओ वीडियो चैट किया जाए। हो सकता है फ्रेंड सर्कल में वीडियो चैट हो रही है, ग्रुप चैट हो रही है, आप सिंपल से कहेंगे लेट्स हैव अ वीडियो चैट, लेट्स हैव अ वीडियो चैट, लेट्स हैव अ वीडियो चैट। उसके बाद आप कह रहे हैं मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपने छोटे भाई को विश करने के लिए, अपनी बड़ी बहन को या छोटी बहन को विश करने के लिए एक मैसेज किया, पापा ने अपने बेटे को विश करने के लिए मैसेज किया। आप कहेंगे आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसे आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर वेरी वर्ड का इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा एम्फेसाइज और हो जाएगा ये विशिंग। ठीक, उसके बाद मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा, भैया ने मैसेज किया तुमने मेरा स्टेटस देखा, हाँ मैंने आपका स्टेटस देखा। इसी बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई सॉ योर स्टेटस। क्या, आई सॉ योर स्टेटस, ये कह सकते हैं आप, लेकिन आप कहते क्यों नहीं आई सॉ योर स्टेटस। देखो अब यहाँ टेंस के ऊपर मत जाओ कि यहाँ पर हाँ पास्ट इंडिफरेंट है तो यहाँ पास्ट इंडिफरेंट इस तरीके से इसलिए यूज हुआ, सिर्फ रट डालो। ये वो वाक्य हैं जो आप पर डे बोलते हैं। उसके बाद का आपने स्टेटस तो कमाल, क्या है आपका स्टेटस कमाल का है, आपका स्टेटस कमाल का है। आपने कहा यार बड़ा गजब का स्टेटस है, आपने कहा कमाल का नहीं, आपने कहा बड़ा गजब का। कमाल की इंग्लिश तो हो सकती है हमारी, लेकिन आपका स्टेटस कमाल का है।
योर स्टेटस इज ऑसम, क्या है? योर स्टेटस इज ऑसम। आप ऑसम की जगह कुछ और कह सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड कह सकते हैं, वेरी नाइस कह सकते हैं, ठीक, या आप मार्वलस कह सकते हैं, या आप फैंटास्टिक कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। तो आप सिंपल कहिए, कहना सीखिए बाय टेक्सटिंग। आप कम से कम कोशिश करिए कि आप टेक्स्ट करते हुए ही आप जो है सीखें धीरे धीरे। योर स्टेटस कमाल का है, आप कह तुम्हारा स्टेटस बहुत खराब है, हो सकता है योर स्टेटस इज वेरी बैड, बहुत खराब स्टेटस लगाया है, ठीक है, आप उसे वेरी बैड कर लीजिए। मैं हमेशा तुम्हें ऑनलाइन देखती हूँ या देखता हूँ, अब लड़की बोले उससे कोई फर्क नहीं, मैं तुम्हें हमेशा ऑनलाइन देखती हूँ। वैसे ये वाला सेंटेंस जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, हमेशा उसके बीच में आता रहता है जब, हाँ, तो ये लड़की जो है देखती है, जब थोड़ा सा मूड ख़राब होता है गर्ल्स का, तब जो कह देती हैं कि तुम हमेशा ऑनलाइन रहते हो, तुम हमेशा, जब भी मैं देखती हूँ तुम ऑनलाइन रहते हो, तो आप सेंटेंस कहें आई ऑलवेज सी यू ऑनलाइन, आई ऑलवेज सी यू ऑनलाइन, या आई सी यू ऑनलाइन ऑल द टाइम। आप ऑलवेज वर्ड का यूज यहाँ पर करेंगे और ऑल द टाइम इसी जगह इसका यूज लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये फ्रेज है, फ्रेज को बीच में नहीं लिखते जल्दी। तो आई सी यू ऑनलाइन, मैं तुम्हें ऑनलाइन देती ऑल द टाइम, या फिर ऑलवेज, दोनों का यूज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद है मुझे ये ग्रुप छोड़ना है, मुझे यह ग्रुप छोड़ना है, आई हैव टू लीव और एग्जिट दिस ग्रुप। या तो लीव कहिए या तो एग्जिट कहिए। लीव का मतलब छोड़ना, एग्जिट का मतलब भी निष्कासित हो जाना, मुझे छोड़कर जाना है। तो आई वांट टू लीव और एग्जिट दिस ग्रुप, आई हैव टू लीव, यहाँ पर वांट की जगह आप वांट की जगह लीव वर्ड का वांट की जगह आप हैव वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। आई हैव टू, उसके बाद लीव या एग्जिट दिस ग्रुप। उसके बाद सेंटेंस है क्या हो रहा है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग दिन भर में कई बार बोलते हैं व्हाट्सअप, ठीक, व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके अलावा और कह सकते हैं क्या चल रहा है, तो कहा गया व्हाट्स गोइंग ऑन। ये बोलना सीखिए बेटा। आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो भाई, अननोन व्यक्ति से आप पूछ लेते हैं वेयर डू यू लिव, आप बोलते नहीं, आप सोचते हैं कि व्हाट डू यू लिव के बाद हम क्या बोलेंगे। तो पहले ये सोचो वेयर डू यू लिव, जब आपने सामने वाले से पूछा उसके बाद ऊ का बोली, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है तो ठीक है। अगर आप हिंदी में आ गए तो बात ही खत्म हो गई, आपने एक सेंटेंस तो सीख लिया। फ्री होकर मुझे कॉल करना, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट सवाल, एक स्टेटमेंट है जो हम लोग मैसेज करते समय या फिर फोन करते समय ये बात कहते हैं अपने दूसरे वाले पर्सन से जिससे हम बात कर रहे होते हैं। तो कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री, बहुत सिंपल सी बात है, कॉल मी, मुझे कॉल करना जब तुम फ्री हो, जब तुम फ्री हो मुझे कॉल करना। कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री या व्हेन यू आर फ्री, अगर आप गेट की जगह आप आर लगाएंगे तो भी आप कह सकते हैं व्हेन यू आर फ्री। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। आपको मेरा नंबर किसने दिया, आपके पास किसी अननोन ने कॉल किया या मैसेज किया, आपको पता चला कि अरे वो अननोन नहीं वो नोन ही है, किसी फंक्शन में आप उससे मिले थे, तो आपका एक स्टेटमेंट आता है आपको नंबर मेरा कैसे मिला। तो इसको इंग्लिश में हु गेव यू, यहाँ पर गिव नहीं होगा, यहाँ पर गेव होगा। हु गेव यू माई नंबर, मेरा नंबर आपको किसने दिया, यार रट डालो। उसके बाद है क्या ये नंबर नया है, या क्या ये आपका नया नंबर है, क्या दूसरा नंबर खरीदा है, तो आप इसको कह सकते हैं इज दिस योर न्यू नंबर, इज दिस योर न्यू नंबर, इज दिस योर न्यू नंबर। उसके बाद है मेरे फोन में आपका ये नंबर सेव नहीं है, ये भी सेंटेंस आप बोला करते हैं ना, एक्चुअली ना वो मैंने सेव नहीं किया है। बहुत ही ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें आप इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करते, कोई सेंटेंस आज के दौर में नहीं बोला जा रहा है जिसमें आप इंग्लिश नहीं लाते, लेकिन आप पूरी इंग्लिश नहीं बोलते। मेरे फोन में आपका ये नंबर सेव नहीं है, योर दिस नंबर वॉज नॉट सेव्ड इन माई फोन, योर दिस नंबर वॉज नॉट सेव्ड इन माई फोन, योर दिस नंबर वॉज नॉट। अगर आप यहाँ पर था की जगह है लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पर वॉज की जगह इज लगा देना, इतना तो कॉमन सेंस सभी में होता है। योर दिस नंबर इज नॉट सेव्ड इन माई फोन, तुम्हारा ये नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, या मेरा ये तुम्हारा ये नंबर इस मोबाइल में सेव नहीं था। उसके बाद है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, ये सेंटेंस भी आप चैट पे ही कहते हैं, आप मुझे जानती हैं क्या, डू यू नो मी, डू यू नो मी। लेकिन अब यहां कह रहा है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, तो यहां हम और एक दूसरे की इंग्लिश डू वी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप सिंपल ये पूछ रहे हैं क्या आप मुझे जानती हैं, डू यू नो मी, आप कह रहे हैं क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू, डू आई नो यू, डू यू नो मी, डू वी नो ईच अदर। देखो 3 सेंटेंस बने ना, तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं पर डे। क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं, ये भी सेंटेंस आप, कैन आई कॉल यू, बस यहाँ पर भी देखो कैन लगा हुआ है, कैन आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की आवश्यकता नहीं होती चैट में। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो कह रही है ओके बाय मैं जा रही हूँ, तो आपने कहा नहीं थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या। या फिर आप फिजिकल मिल रहे हो किसी से, तब आप कहते हैं क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। तो आप इसी बात को, बात करना है ना, थोड़ा सा इंप्रेशन जमाना है, इसी बात को आप इंग्लिश में कहिए, कैन वी टॉक फॉर अ वाइल। देखो कितना लंबा सा सेंटेंस लिखा है ऊपर हिंदी वाला, देखो इंग्लिश में कितना लिखा है, क्या छोटा सा 5 वर्ड, कैन वी टॉक फॉर अ वाइल, कैन वी टॉक फॉर अ वाइल, क्या कुछ देर हम बात कर सकते हैं। अच्छा ये इसको आप ये भी कह सकते हैं कैन वी हैव फॉर अ वाइल, यहाँ पर कैन वी टॉक, कैन वी हैव अ टॉक फॉर अ वाइल, यहाँ पर इसको ये भी लिखा जा सकता है, ये सीख लीजिए, कैन वी हैव अ टॉक
फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, कैन वी हैव फॉर अ वाइल, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, जो यूपी बोर्ड का जो बच्चा है अभी इस समय 2023 बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अगर चाहेगा तो हमारे विद्याकुल ऐप पर जो है बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अलग से स्पेशल चीज़ें आपको दी जा रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बाकी आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 9 to 12 के लिए सारे बैचेज वहाँ अवेलेबल है, यू मे ज्वाइन देयर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, इसे स्टेटस पर लगा लो। जैसे किसी ने मैसेज किया, इसे स्टेटस पे लगाओ, अपलोड इट टू ऑन स्टेटस, यहाँ पर अपलोड इट टू ऑन स्टेटस, अपलोड इट ऑन स्टेटस। अब यहाँ पर इट की जगह अपलोड इट ऑन योर स्टेटस, आप यहाँ पर योर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन योर स्टेटस। ऐसा करो, ये पिक्चर तुम अपने स्टेटस पे लगा लो, तो अपलोड दिस पिक्चर ऑन योर स्टेटस। चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट आप करते नहीं है, कोशिश करिए इसको। उसके बाद आती है बात, क्या ये सही समय है तुम्हें मैसेज करने का? क्या मैं अभी आपको मैसेज कर सकता हूँ? ये बात कहते हो ना, क्या मैं अभी आपको मैसेज कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे इज दिस द राइट टाइम टू मैसेज यू, क्या इस समय तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ, ये बात। या फिर क्या ये सही समय है तुम्हें मैसेज करने का, तो इस बात को आप कहेंगे इज दिस द राइट टाइम। अब उसी तरह अगर आप यहाँ पर मैसेज का बात करने के लिए कह रहे हैं तो आप कहें इज दिस द राइट टाइम टू टॉक टू यू, या इज दिस द राइट टाइम टू मीट यू, क्या ये सही समय है तुमसे मिलने का, क्या ये सही समय है तुमसे बात करने का, क्या ये सही समय है तुम्हें मैसेज करने का, क्या ये सही समय है तुम्हें जगाने का, क्या ये सही समय। इस फ्रेज के ऊपर बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या ये सही समय है खाना खाने का, इज इज द राइट टाइम टू ईट मील, इज इज द राइट टाइम टू हैव अ लंच, इज इज द राइट टाइम टू गो आउटसाइड, इज इज द राइट टाइम टू मीट हिम, इज इज द राइट टाइम टू द चाइल्ड। ये इस तरह से बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं इज द राइट टाइम से। ये पूरा फ्रेज है, इसको आप कई जगह यूज कर सकते हैं। अभी मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा, थोड़ा काम है। अच्छा देखो, हम तुम्हें 5 मिनट में कॉल करते हैं, थोड़ा काम आ गया है, आपसे किसी ने कह दिया या फिर आपसे मैसेज में कह दिया थोड़ा रुको। क्या कहा आपने? आई हैव टू गो ऑफलाइन नाउ, मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा या मुझे जाना है। हैव यू गॉट सम वर्क टू डू, हैव गॉट सम वर्क टू डू, कहा जा रहा है मुझे कुछ काम आ गया है, तो हैव गॉट सम वर्क टू डू। यहाँ पर हैव से क्यों सेंटेंस स्टार्ट किया? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो आई ही है, इसलिए दोबारा आई लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप सिंपल कहेंगे आई हैव टू गो ऑफलाइन नाउ, have got some work, 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 have got some work to do। ये बात रट डालिए और लिखने की शुरू करिए, आदत डालिए। उसके बाद है ये तुमने क्या लिखा है। जैसे किसी की बात आपको समझ में नहीं आई, आपने कहा भाई क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो what have you written this, what have you this, what have you written this। आप इसे सिंपल में और कह सकते हैं what is this, आप इसे ये भी कह सकते हैं व्हाट इज दिस, लेकिन इस सेंटेंस का रेफरेंस वहीं पर होगा। व्हाट इज दिस का जो मतलब तो बहुत कुछ होता है। व्हाट इज दिस, अब कोई कुछ कर रहा है तो आप तब भी कह सकते हैं व्हाट इज, ये क्या है। आपको जब आप बात कर रहे होंगे तब आप व्हाट इज दिस का मतलब यही समझिएगा कि उसने कुछ लिखा, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसे सिंपल कह सकते हैं व्हाट इज दिस या व्हाट हैव यू रिटन दिस, व्हाट हैव यू रिटन दिस। उसके बाद क्या है, तुम्हें पिक्चर भेज दी है, तुम्हें मैंने पिक्स भेज दिए हैं। अब इस सेंटेंस में पिक्स देखो, पिक्स ही लिखते हो कि फोटो लिखते हो या तस्वीर तो लिखते नहीं। मैंने तुम्हें तस्वीरें भेज दी हैं। कभी कोई आज के इस दौर में तस्वीर तो नहीं लिखता, पिक भेजते हो। तुम्हें की इंग्लिश तुम्हें आती है यू होता है, भेजने की इंग्लिश सेंड होता है। देन व्हाई डोंट यू राइट और चैट इन इंग्लिश, क्यों नहीं लिखते भाई इंग्लिश में। आई हैव सेंट यू द पिक्चर्स, आई हैव सेंट यू द पिक्चर्स, आई हैव सेंट यू द पिक्चर्स, आई हैव सेंट यू द पिक्चर्स। रट डालो और लिखना शुरू करो, आई हैव सेंट यू द पिक्चर्स। अब यहाँ पिक्चर्स की जगह आप कह सकते हैं आई हैव सेंट यू सम इमोजीज, इमोजीज 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 बोलते हैं ना, छोटे छोटे सिंबल, हंसने वाले रोने वाले, ऐसे उसे इमोजीज कहते हैं। आई हैव सेंट यू सम इमोजीज, तुमने कुछ इमोजीज मुझे भेजे थे। यू हैड सेंट मी सम इमोजीज, व्हाट डिड इट मीन, उसका क्या मतलब था। व्हाट डिड इट मीन, यू हैड सेंट मी सम इमोजीज, तुमने कुछ इमोजीज मुझे भेजे थे। व्हाट डिड इट मीन, उसका क्या मतलब था, बस। उसके बाद सेंटेंस आता है खाना खाकर मुझसे बात करना। अच्छा तुम खाना खा लो फिर बात करो। सो टॉक टू मी आफ्टर हैविंग लंच, ये बहुत सिंपल सी बात। टॉक टू मी, मुझसे बात करो आफ्टर हैविंग लंच। हमेशा सिंपल सेंटेंस को ही याद रखेंगे। सिंपल सेंटेंस, जितना स्ट्रक्चर को आसान करके बोला जाए, बोलने में लिखने में हमेशा सरल शब्दों का यूज और कम शब्दों का यूज किया जाता है। टॉक टू मी, मुझसे बात करना, और कब, खाना खाकर, आफ्टर हैविंग लंच। अब यहाँ पर बच्चे सिंथेसिस में चले जाते हैं। 11-12 में जो बच्चे पढ़ा करते हैं कहते हैं सर जी हैविंग ईटन द फूड, टॉक टू मी नहीं लिख सकते। अरे लिख सकते हो, बट हेयर यू आर चैटिंग, you are texting, you are messaging someone, so message should be brief and short। तो उसे पढ़ने में, चैट में हमें शॉर्ट मैसेज करने होते हैं ना, इसीलिए कुछ ऐसे टेक्स्ट वर्ड भी होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं। किसी दिन हम लेकर आएंगे आपके सामने। मुझे कुछ मदद चाहिए, आई नीड सम हेल्प। अब यहाँ पर चाहिए में शुड चला जाता है, बहुत से लोग शुड ही में खोए रहते हैं। यहाँ पर कहेंगे आप मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे मदद की आवश्यकता है,
ये है सेंटेंस, तो आप कह रहे हैं आई नीड सम हेल्प। डू यू नीड सम हेल्प, क्या तुम्हें आवश्यकता है? आप कहेंगे डू यू नीड सम हेल्प। क्या उसे आवश्यकता है? डज ही नीड सम हेल्प। क्या उसे आवश्यकता है? डज ही नीड सम हेल्प। मुझे आवश्यकता है, आई नीड सम हेल्प। डू आई नीड सम हेल्प, क्या मुझे मदद की आवश्यकता है? डू आई नीड सम हेल्प। एक सेंटेंस से आप कई बार सेंटेंस कई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर में रिप्लाई करता हूं, थोड़ी देर में हम तुम्हें मैसेज करते हैं, ये भी बात बोलते हैं। आई विल रिप्लाई इन अ वाइल, आई विल रिप्लाई इन अ वाइल, इन अ वाइल थोड़ी देर में, इन अ वाइल। यहां पर देखो एक फ्रेज आया इन अ वाइल, थोड़ी देर में, इसका मतलब होता है आई विल रिप्लाई इन अ वाइल। मुझे माफ करना, मैं समय में जवाब नहीं दे पाया। आपने किसी का मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो आप जब भी दोबारा से ऑनलाइन होते हैं देन यू से सॉरी आई कुडंट रिप्लाई ऑन टाइम, सॉरी आई कुडंट रिप्लाई ऑन टाइम, यही तो कहते हो। या सॉरी आई कुडंट सी योर स्टेटस। अब किसी की मतलब मान लो मतलब गर्लफ्रेंड है, वो गुस्सा आ जाती है कभी कभी, उन्होंने स्टेटस लगाया स्पेशली किसी के लिए, आपके लिए, और आपने नहीं देखा, तो उसके बाद आपको मनाना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस आप यही बोलेंगे, सॉरी आई कुडंट सी योर स्टेटस, आई एम सो सॉरी, आई वाज बिजी। बहुत छोटी सी इंग्लिश होती है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। आई वाज बिजी, सॉरी आई कुडंट सी योर स्टेटस, आई एम सो सॉरी। आप आई एम सो सॉरी कहें, आई एम वेरी सॉरी कहें, सॉरी कहें, देयर आर मेनी मोर। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं आगे। मुझसे ठीक तरह से बात करो। यार तुम कायदे से बात किया करो वरना हम जाए, आप ये बोलते हैं। तो आप यहाँ पर सेंटेंस क्या है, मुझसे ठीक तरह से बात किया करो। टॉक टू मी प्रॉपरली, टॉक टू मी मैनरली, या टॉक टू मी प्रॉपरली। मुझसे बात किया करो, वो भी प्रॉपर बात किया करो, सही तरीके से बात किया करो, नहीं ब्लॉक कर दे बच्चों का। आई विल ब्लॉक यू, आई विल ब्लॉक यू। ठीक है, उसके बाद आपकी ये इंग्लिश में मैसेज करने का इंप्रेशन ही है सिर्फ, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बट इंप्रेशन जमाना है। तो इंग्लिश में मैसेज करना, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में कॉल पर बात करना, ये सारी चीजें बड़ी ही जरूरी होती है। इस वजह से ये ऐसी वीडियोस आपके लिए लाई जा रही हैं, ताकि आप अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को पहले जान लें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। उसके बाद फिर आप बहुत सी चीजें हैं बोलते रहिएगा हमेशा। ये मैसेज आगे सभी को भेज दो। आपको कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि जियो ने ये ऑफर निकाला है, 10 लोगों को ग्रुप में भेजो तो भोलेनाथ खुश होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हें बुलावा भेजेंगे। इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। तो आप वहाँ पर आप कहते हैं कि इस मैसेज को 10 लोगों को भेजो, ये बोलते हो कि नहीं? तो ये मैसेज आगे सभी को भेज दो। फॉरवर्ड दिस, आगे भेजने को हम क्या कहते हैं? बहुत से लोग अपलोड कह देते हैं, बहुत से लोग आगे भेजने को अपलोड कह देते हैं। अपलोड नहीं, वहाँ पर कहते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड दिस मैसेज टू ऑल और एवरीवन। टू ऑल कहिए चाहे टू एवरीवन कहिए, बात एक ही है, दोनों मत कहना। ऑल का मतलब एवरीवन, एवरीवन का मतलब ऑल। सो फॉरवर्ड दिस मैसेज टू ऑल। अब देखो कितना शॉर्ट में लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 वर्ड, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड। ठीक है, फिर क्या है, मुझे लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो, या तुमने लेट रिप्लाई क्यों किया। मान लो तुमने इतनी देर में रिप्लाई क्यों किया, तो आपने कहा व्हाई आर यू रिप्लाइंग मी लेट। कभी आप देखते होंगे बहुत से लोग टाइप कर रहे हैं, बड़ी देर तक टाइप कर रहे हैं और मैसेज आता है ओके। तो हम लोग की मतलब हो जाती है ना, वो आप समझ रहे होगा, अंडरस्टूड है ये। तो कभी कभी जब देर में मैसेज मिलता है तो बहुत गुस्सा आता है, तो आपका मुंह से संडे तुम इतनी देर में रिप्लाई क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू रिप्लाइंग मी लेट, व्हाई आर यू रिप्लाइंग मी लेट। या फिर आपने ये बोला तुमने इतनी देर में रिप्लाई क्यों किया, व्हाई डिड यू रिप्लाई मी लेट। सिंपल। उसके आगे बोलते हैं मुझे लगता है कि आप बात नहीं करना चाहते हो। ये सेंटेंस भी कई बार हर आदमी लिखता है ऐसी पोजीशन में जब लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। ठीक है भाई, हमें लग रहा है अब आप मूड में नहीं है, बात नहीं करना चाहते, तो आप ये कहते हैं मुझे लगता है कि आप बात नहीं करना चाहते। आई गेस, आप यहाँ पर गेस की जगह थिंक वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे इट सीम्स कह सकते हैं, बट जो लिखा है बस आप उतना ही कहिए। क्या कहेंगे, आई गेस यू डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू टॉक। आई गेस मुझे लगता है यू डोंट वांट टू टॉक। सीख पा रहे हो? नेक्स्ट है तुम मुझे कैसे जानते हो। अच्छा, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला, ये तो तुम मुझे कैसे जानते हो। फिर एक मैसेज आएगा, एक सेंटेंस आएगा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, तुम्हें नंबर किसने दिया, तुम मुझे कैसे जानते हो। ये सेंटेंस हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। उसके बाद मेरा नेट खत्म हो गया। ये सेंटेंस भी आप पर डे बोलते हैं, पर डे तो नहीं, 30वें दिन तो जरूर बोलते होंगे, जब 30 दिन के बाद या 28 दिन के बाद नेट खत्म हो जाता होगा। तो आप कहते हैं यार मेरा नेट खत्म हो गया है, हम तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। सो आई एम अनएबल टू टॉक टू यू बिकॉज आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। अब यहाँ पर जो खत्म हो गया है ना इंग्लिश, यहाँ पर बहुत से लोग डेड लिख दिए, फिनिश लिख दिए, माई डेटा फिनिश नहीं, वहाँ पर आप रन आउट ऑफ लिखेंगे। दिस इज अ फ्रेज स्पेशली इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट फ्रेज यूज्ड इन अवर डेली कन्वर्सेशन। जैसे मेरे पास पैसे खत्म हो गए, सो आई हैव रन आउट ऑफ माई पॉकेट। मेरे पास डेटा खत्म हो गया, आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। मेरा डेटा खत्म हो गया है तो रन आउट ऑफ लिखते हैं वहाँ पर। मेरा डेटा खत्म हो रहा है तो आई एम रनिंग आउट ऑफ माई डेटा। जैसे आपकी
MB दिख रही, 50 MB बची, 100 MB बची, 50 MB बची। अब उस टाइम पर आपके मुंह से निकलेगा यार आई एम रनिंग आउट ऑफ माई डेटा, आई एम रनिंग आउट ऑफ माई डेटा, आई एम रनिंग आउट ऑफ माई डेटा। ठीक है, उसको रट डालो। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? हैव आई बॉदर्ड यू? हैव आई ट्रबल्ड यू? यहाँ पर बॉदर्ड की जगह ट्रबल्ड वर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, ट्रबल्ड यू। हैव आई ट्रबल्ड यू? हैव आई बॉदर्ड यू? ठीक है, बस इतना। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। अब ये जब आपने बोला तो इसका मतलब यह है मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, किया है क्या? तो इसका मतलब क्या मैंने आपको परेशान किया? तो अब आप इस सेंटेंस को मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ये बोलने के बाद आप टैग में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा? आप इस सेंटेंस को आप चाहे तो ऐसे लिख दें, आई हैव नॉट बॉदर्ड यू। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन टैग हैव आई। बस, क्या है क्या? मैंने आपको परेशान नहीं किया, क्या है क्या? ठीक है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखें, हैव आई बॉदर्ड यू? क्या मैंने परेशान किया? मैंने परेशान तो नहीं किया तुमको। फिर मौसम कैसा है आज? व्हाट्स द वेदर लाइक? व्हाट्स द वेदर लाइक? व्हाट्स द वेदर लाइक? कैसा है मतलब किस तरह का है, और तरह शब्द के लिए लाइक शब्द का प्रयोग करते हैं, व्हाट्स द वेदर लाइक। उसके बाद क्या अब हम बात कर सकते हैं? आपसे 6 घंटे जुदा होने के बाद फिर मैसेज आता है, हमें आप फ्री हो, अब बात कर लें, तो कैन वी टॉक नाउ? क्या अब हम बात कर सकते हैं? हमने लगा नहीं, अभी भी हम बिजी हैं, अभी हम खाना पका रहे हैं, अभी हम खाना खा रहे हैं। तो अब आप वहाँ पर भी नो, आई एम स्टिल बिजी, आई एम कुकिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्टडिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं वहाँ पर। देखो कितना आसान है बोलना, कितना आसान। उसके बाद आप ऑनलाइन नहीं है, यू आर नॉट ऑनलाइन, यू आर नॉट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन क्यों हैं? वाई आर यू ऑनलाइन, वाई आर यू ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कब से हैं? आप इस तरह के सेंटेंसेस कितने बोलते हैं? एक सेंटेंस को 2-3 कन्वर्जन करके देखो स्ट्रक्चर में। उसके बाद सेंटेंस आता है आपने इनबॉक्स, अपने इनबॉक्स को चेक करो, अपने इनबॉक्स चेक करो, चेक योर इनबॉक्स। सिंपल, अपने इनबॉक्स चेक करो, देखो मैसेज किया रहा कि नहीं, तुम देखे नहीं, मिस कॉल देखो कितनी पड़ी है, इनबॉक्स में जाओ चेक करो। तो आपने सेंटेंस बोला चेक योर इनबॉक्स, अपने इनबॉक्स को चेक करो। मैं आपकी तस्वीर हमेशा लाइक करता हूँ। आप किसी के फैन फॉलोअर्स हैं, आप बहुत बड़े किसी को बहुत मानते हैं, तो आप कभी उनके पेज पर जाकर, फेसबुक पर पेज पर जाकर के आप कभी कभी टेक्स्ट कर देते हैं, तब आप ये बात लिखते हैं, मैं आपकी तस्वीर हमेशा लाइक करता हूँ। क्योंकि किसी स्टार के ही जो दीवाने होते हैं वही ऐसी बातें लिखते हैं, आई ऑलवेज लाइक योर पिक्चर्स, आई ऑलवेज लाइक योर पिक्चर्स। सिंपल सी बात है, आई ऑलवेज लाइक योर पिक्चर्स। एक एक इंग्लिश के सेंटेंस है, वो कहते हैं ना ड्रॉप बाय ड्रॉप इट मेक्स ओशन। तो एक एक सेंटेंस से आप इंग्लिश बनाएंगे ना, एक एक सेंटेंस जो आप बोला करते हैं उसकी इंग्लिश तो सीख लो। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानने की इंग्लिश रिकॉग्नाइज या फिर आइडेंटिफाई। वैसे यहाँ पर केवल रिकॉग्नाइज वर्ड का ही यूज करिए, आइडेंटिफाई थोड़े से अलग चीज़ों को पहचानने के लिए कहा जाता है। सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पर आप कहें आई एम सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज, नो। चैटिंग में, मैसेजिंग में, टेक्सटिंग में, टॉकिंग में, कन्वर्सेशन में, इनमें शॉर्ट चीज़ें ही पसंद की जाती हैं, जितना छोटा बोला जाए। तो क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड है, माफ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना, तो जब मैंने आपको नहीं पहचाना तो माफी तो मैं ही मांग रहा हूं, तो वहां पर आई एम सॉरी कहने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर सॉरी, ठीक, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। माफ करना, मुझे टाइप करने की आदत नहीं है। जब आपने किसी को कहा यार तुम बड़ा स्लो टाइप करते हो, तब जो है आप दूसरी तरफ से मैसेज आता है कि सॉरी आई एम नॉट यूज्ड टू टाइपिंग। वो कितना प्यारा सेंटेंस बना दिए जाते हैं इंग्लिश में, आई एम नॉट यूज्ड टू टाइपिंग। अब आप यहाँ कह रहे मुझे टाइप करने की आदत नहीं है, अब कहें आई एम नॉट ऑफ हैबिट टाइपिंग, हो जाएगा गलत। आई एम नॉट यूज्ड टू, बस इतना पहले याद कर लो, आई एम नॉट यूज्ड टू, ये एक फ्रेज है पूरा, आई एम नॉट यूज्ड टू, आई एम नॉट यूज्ड टू। अब आप इसका फ्रेज का हिंदी क्या होगा? मुझे आदत नहीं है, ये इसकी हिंदी है। तो अब आप इसी वाक्य को पूरा 15 नहीं 50 सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे पीने की आदत नहीं है, मुझे गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, मुझे चैटिंग करने की आदत नहीं है, मुझे टाइप करने की आदत नहीं है, मुझे देर तक टीवी देखने की आदत नहीं है, मुझे ज्यादा खाने की आदत नहीं है, मुझे ज्यादा खेलने की आदत नहीं है। तो आप कहेंगे आई एम नॉट यूज्ड टू प्लेइंग, आई एम नॉट यूज्ड टू सिंगिंग, आई एम नॉट यूज्ड टू टाइपिंग, आई एम नॉट यूज्ड टू राइटिंग, आई एम नॉट यूज्ड टू। इस तरह से आई एम नॉट यूज्ड टू से आप 10 सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, आप इस सेंटेंस का देख लो, आई एम नॉट यूज्ड टू का मतलब मुझे आदत नहीं है, मतलब मैं आदी नहीं हूँ। किस चीज का? मैं खाने का, पीने का, खेलने का, गाली बकने का, मारने का, पीटने का, स्कूल जाने का। कैसे भी आप जब ये वाक्य बोल रहे होंगे आई एम नॉट यूज्ड टू, तो ऑटोमेटिकली आपके बाद उसके आगे जो वर्ड आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। टाइपिंग हो गया, ईटिंग हो गया, रीडिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ।
व्हाट आर यू डूइंग नाउ, राइट नाउ भी कह सकते हो या नाउ। मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, नहीं सॉरी, मुझे नींद आ रही है। अब ये तो आप पर डे बोलते हैं, और पर डे खास तौर से मैसेज में बोलते हैं। जब आप बाबू सोना को मैसेज करते हुए, उसके बाद जब आप सोना जब होते हैं, वो सोना को जल्दी नींद आ जाती है, तो फिर वहाँ जब आपके मैसेज आता है कि यार अब कल बात करें, शुड वी टॉक टुमारो, कल बात करें। देखो हमारे मुंह से अपने आप वर्ड निकल आते हैं, सेंटेंस, शुड वी टॉक टुमारो, क्या हम कल बात करें, मुझे नींद आ रही है। तो अब नींद आ रही है, नींद की स्पेलिंग है इंग्लिश सर स्लीप, स्लीप इज कमिंग, नहीं, आई एम फीलिंग स्लीपी, बस आई एम फीलिंग स्लीपी मतलब नींद जैसा मुझे लग रहा है, आई एम फीलिंग स्लीपी, बस। उसके बाद आ गई, क्या आपकी टिकट कंफर्म हो गई, आपने मैसेज पे किसी से पूछा, सो इज योर टिकट कंफर्म्ड, इज योर टिकट कंफर्म्ड। अब यहाँ पर आप टेंस के ऊपर मत चले जाना, ठीक है। क्या आपकी टिकट कंफर्म हो गई है नहीं लिखा गया, बट यहाँ पर आप लिख रहे हैं इज योर टिकट कंफर्म, क्या आपकी टिकट कंफर्म है, बात वही है। अच्छा, इस सेंटेंस को भी आप देख रहे होंगे, उसमें हिंदी में भी आपको इंग्लिश वर्ड मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ कंफर्म लिखा, आप कंफर्म के लिए हिंदी वर्ड ढूंढते रहो, कभी बोलोगे कंफर्म के लिए निश्चित, क्या आपकी टिकट जो है निश्चित है, क्या बोलते हो, नहीं। उसके अलावा टिकट को और हिंदी क्या बोलते हो, टिकट को टिकट ही बोलते हो, जबकि ये इंग्लिश वर्ड है। तो अब आपके जब 4-5 वर्ड का एक सेंटेंस जिसमें 2 वर्ड ऑलरेडी इंग्लिश है, देन व्हाई डोंट यू ट्राई टू राइट एंड टू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते उसका पूरा सेंटेंस। तो आप देखिए, इज योर टिकट कंफर्म, क्या आपकी टिकट कंफर्म्ड है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आज थकान महसूस हो रही है, मुझे जैसे अभी नींद महसूस हो रही थी, मुझे नींद आ रही थी, उसी तरह आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग फ्रेश टुडे, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग whatever, आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग इल। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे आप 2 लोग बात कर रहे हैं, तो आपने सिंपल से पूछा हु आर यू टॉकिंग अबाउट, हु आर यू टॉकिंग अबाउट। अबाउट वर्ड का यूज यहाँ पर भी कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर लिखेंगे अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, बस इतना सा है, हु आर यू टॉकिंग अबाउट आप ये लिखेंगे, या तो प्रीपोजिशन का यूज अगर आप हु से पहले कर देंगे तब आप लिखेंगे हुम आर यू टॉकिंग, बस। उसके बाद बात आती है, मैं भी यही सोच रहा था, ओ आई वॉज थिंकिंग द सेम, आई वॉज थिंकिंग द सेम, मैं भी यही सोच रहा था, मैं सोच रहा था, ये तो आपको पता है। भी, तो भी के लिए द सेम वर्ड का यूज कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते द सेम, आई टू वॉज थिंकिंग, यहाँ पर आप टू शब्द का प्रयोग कर लीजिएगा, आई के जस्ट बगल में, आई टू वॉज थिंकिंग, आई टू वॉज थिंकिंग, ठीक है, मैं भी सोच रहा था। क्या कोई जरूरी काम था, वॉज देयर एनीथिंग अर्जेंट, क्या कोई जरूरी है, मुझे कॉल करो। आपने कहा क्या कोई जरूरी काम था, तो आप कहेंगे वॉज देयर एनीथिंग अर्जेंट, वॉज देयर एनीथिंग अर्जेंट वर्क, या एनी अर्जेंट वर्क। आपसे किसी ने कहा मुझे तुरंत कॉल करो, मुझे तुरंत मैसेज करो, मुझे बात करनी, तो आपने तुरंत कहा कोई खास बात, कोई अर्जेंट काम, कोई जरूरी काम, आपने कहा वॉज देयर एनीथिंग अर्जेंट या वॉज देयर एनी अर्जेंट वर्क। उसके बाद फिर आता है, मुझे उसका नंबर भेज दो। आपने कई बार अपने किसी एक दोस्त का नंबर किसी दूसरे दोस्त से मांगा होगा, तो आपने कहा सेंड मी हिज नंबर, आप हिज की जगह हर कर लीजिए, हिज की जगह अगर हर कर रहे हैं उसकी जगह योर कर लीजिए, सेंड मी योर नंबर, मुझे अपना दूसरा नंबर भेजो, सेंड मी योर अदर नंबर, मुझे अपना दूसरा नंबर भेजो, क्योंकि सेंड मी योर नंबर तो कहेगा नहीं कोई कॉल पर, क्योंकि जिस पर बात हो रही है वही तुम्हारा नंबर हुआ। बट अगर आपने कहा तुम मुझे अपना दूसरा नंबर भेजो, तो आप कहेंगे सेंड मी योर अदर नंबर, दूसरा नंबर भेजो, ठीक। अभी कुछ तय नहीं किया, नथिंग इज डिसाइडेड याट, ये चैट आप करते रहते हैं। मैं बस अभी घर पहुंचा, आई जस्ट रीच्ड होम, आई जस्ट रीच्ड होम, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये बहुत ही मतलब गजब का सेंटेंस है, जिससे भयंकर बेइज्जती हो जाती है सामने वाले की। किसी ने कुछ पूछा, हमें अपने काम से मतलब रख, चल बढ़, ऐसे आपने बोल दिया, अपने काम से मतलब रखो। इसी बात को आप जब इंग्लिश में बोल देंगे, ओह मजा आ गया, सुभान अल्लाह भाई, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगेंगे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके, माइंडेड, माइंडेड मतलब ध्यान रखना, ये तुमसे मतलब नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मिलूँ, तुमसे मतलब नहीं है। यूजुअली आप फिल्म्स में ऐसे डायलॉग जो है, ये डायलॉग आपको देखने को मिल जाएगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, या आपसे मतलब नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तो आप कहेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं बहुत उत्साहित हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, और आई एम वेरी एक्साइटेड। आर यू, आई एम, ठीक। ये नंबर किसका है, हुज नंबर इज दिस, ये नंबर तुमने जो भेजा है, ये नंबर किससे बात कर रहे हो, तो आपने कहा ये नंबर किसका है, आपने कहा हुज नंबर इज दिस, ठीक। उसके बाद आता है, क्या आप किसी और से बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग टू समवन एल्स। आपने देखा कि आपसे कोई बात कर रहा है, आपका रिप्लाई बड़ी देर में आ रहा है, ठीक है, वो देख रहा है आपका मैसेज सीन नहीं कर रहा है, तुरंत है, ब्लू टिक नहीं कर रहा है, तो गुस्सा आने लगता है, तो आपके मुंह से सेंटेंस निकलता है, किसी और से ही बात कर रहे हो क्या, है, जाओ तो बात कर लो, मरो जाके उसके साथ, फिर हम बात करना कल रात,
कल बात कर लेना। तो आपने कहा क्या आप किसी और से भी बात कर रहे हैं? ये जो हिंदी सेंटेंस है ये इतनी अच्छी तरीके से हम लोग लिखते भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जाता है तब बात कर ले उसे, ओके बाद हमसे बात करे कल, ठीक पहले बात कर ले जा। तो आपने कहा आर यू टॉकिंग टू समवन एल्स, क्या आप किसी और से बात कर रहे हैं? क्या आप किसी और से बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग टू समवन एल्स, आपने लिख दिया। अगर आप व्यस्त हैं तो हम बाद में बात करें। आपने कहा अगर चलो ठीक है भैया बिजी हो तो बात करने, ये फॉर्मल वे होता है जब आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि जिसके लिए इंपॉर्टेंस आपका या उसके लिए आपका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, तब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर आप बिजी हैं तो ठीक है हम बाद में बात करें। हो सकता है कोई टीचर स्टूडेंट बात कर रहे हो, टीचर का रिप्लाई ना दे रहा हो स्टूडेंट, या स्टूडेंट टीचर का रिप्लाई ना दे रहा हो, या टीचर स्टूडेंट का रिप्लाई ना दे रहा हो, तब ये सेंटेंस आप कहते हैं ठीक है बेटा अगर बिजी हो तो बाद में बात कर लें, या फिर सर अगर आप बिजी हैं तो हम बाद में बात कर लें। तो आप लिखेंगे इफ़ यू आर बिजी वी कैन टॉक लेटर, हम बाद में बात करें, या वी वुड टॉक लेटर, हम बाद में बात करेंगे। इफ़ यू आर बिजी वी वुड टॉक लेटर, वी वुड टॉक लेटर, इफ़ यू आर बिजी वी वुड टॉक लेटर। फिर आती है बात आपकी मुस्कान से कमरा जगमगा उठता है। अरे है ये तो शेर शायरी वाले सेंटेंस आ गए भाई। योर स्माइल लाइट्स अप द रूम, कितना देखो कितना गजब क्या है। यहाँ पर आपकी 2 बार हो गया, आपकी मुस्कान से कमरा जगमगा उठता है। तो अब यहाँ पर ये कमरा जगमगा उठता है, इतने बड़े बड़े सेंटेंस है, आप वो नहीं है गच्चा ना खाना ना तो घबराना, इस वो डिफिकल्ट नहीं है। योर स्माइल, तुम्हारी स्माइल क्या करती है, रूम को लाइट अप कर देती है, बस योर स्माइल लाइट्स अप द रूम। अब यहाँ पर उठता है के लिए लाइट्स अप लिखा गया है, ठीक। फिर भुगतान करने की मेरी बारी है। तुमने देखो पिछली बार बात की थी, तुमने पिछली बार जो है भुगतान किया था, या तुमने पिछली बार टिकट लिए थे ना, तो अब कल मैं करूंगा, ठीक है कल मैं करूंगा, तो इट्स माई टर्न टू पे, बस इतनी सी बात है। कल मैं पैसे दूंगी आप ये कहेंगे, या मैं पैसे दूंगा। पिछली बार तुमने मुझे फिल्म दिखाई थी, इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो पैसे मैं दूंगा। इस बात को सिंपल सा कहेंगे इट्स माई टर्न टू पे, इट्स माई टर्न टू पे, इट्स माई टर्न टू पे। उसके बाद है तुम कब फ्री होगी या तुम कब फ्री होगे, व्हेन यू विल बी फ्री, यू विल बी ना बोल के यू विल बी फ्री, यू विल बी फ्री, व्हेन यू विल बी फ्री, व्हेन यू विल बी फ्री। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में मत आना कि पहले यहाँ पर विल लगा दो, यहाँ पर विल ना लगाना, बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ टेक्सटिंग, मैसेजिंग और टॉकिंग। ये बोलने का तरीका होता है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले रख दिया जाए, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव का फॉलो करें स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, जरूरी नहीं आप बोलें, जब आप बोल रहे हो तो आप कहते हैं वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, वो बोलने में सब सही माना जाता है। सो व्हेन यू विल बी फ्री, यू विल बी फ्री, यू विल बी फ्री। उसके बाद है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कैन आई कॉल यू in the evening, can I call you in the evening, can I call you at night, can I call you in the morning, can I call you at noon, can I call you sometime, can I call you anytime, can I call you, ठीक है। ये इस तरह से चेंज करते रहो। उसके बाद बकवास बात करना बंद करो, केवल इसको हटा दो, बकवास करना बंद करो, ये भी बोल सकते हो स्टॉप टॉकिंग रबिश, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। यहाँ पर रबिश की जगह नॉनसेंस का मतलब भी वही होगा। नॉनसेंस का मतलब जिसके सेंस ना हो, जिस बात का कोई अर्थ ना हो, उसे हम कहते हैं नॉनसेंस। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस या स्टॉप टॉकिंग रबिश। रबिश का मतलब कूड़ा करकट से होता है, बकवास से होता है, ठीक है। हम कितने बजे ऑनलाइन मिले, क्या बजे ऑनलाइन आओगे, सो व्हाट टाइम शैल वी मीट ऑनलाइन, व्हाट टाइम शैल वी मीट ऑनलाइन, व्हाट टाइम शैल वी मीट ऑनलाइन। कितने बजे का मतलब व्हाट टाइम हो गया, शैल वी मीट ऑनलाइन। तुमने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया, यार तुम स्टेटस ही काहे लगाया जो तुमको कमेंट आ रहे हैं, आपने कहा गुस्से में। देन व्हाई डिड यू अपलोड सच स्टेटस, ऐसा स्टेटस के लिए सच स्टेटस, तुमने ऐसा काम ही क्यों किया। व्हाई डिड यू डू सच थिंग्स, व्हाई डिड यू डू सच एक्टिविटी, व्हाई डिड यू डू सच मिसकंडक्ट, तुमने ऐसा कंडक्ट क्यों किया, तुमने ऐसी चीज़ें क्यों करी। तो वहाँ पर आप कहेंगे सच स्टेटस की जगह आप किसी को कह रहे हैं तुमने ऐसी हरकतें क्यों करी, तो वहाँ पर आप कह दिए सच के साथ जो वर्ड हो। व्हाई डिड यू अपलोड, यहाँ पर फोटो लगाना या स्टेटस अपलोड करना। अभी के अभी स्टेटस हटाओ, रिमूव दिस स्टेटस राइट नाउ और राइट अवे। यहाँ पर राइट नाउ की जगह बहुत बेहतर वर्ड है राइट अवे। अभी के अभी स्टेटस हटाओ, वरना समझ लेना I'll not talk to you again। अभी कभी remove the status, remove this status, remove the status right now, else I'll not talk to you again। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा दोबारा से, ठीक। बात आती है और चलो एक ग्रुप कॉल करते हैं। आप ग्रुप में हैं बहुत से फ्रेंड सर्कल में, तो लेट्स मेक अ ग्रुप कॉल, लेट्स हैव अ ग्रुप कॉल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी कह लीजिए लेट्स हैव अ ग्रुप कॉल या लेट्स मेक अ ग्रुप कॉल। कॉल को मेक किया जाता है इसलिए मेक अ ग्रुप कॉल कहना ज़्यादा बेहतर है। लेट्स हैव अ या लेट्स मेक अ ग्रुप कॉल।
नहीं अभी नहीं। आपने कहा नहीं नहीं यार अभी हम फ्री नहीं, हम कुछ खाना ना खा रहे, नो नॉट नाउ, अभी नहीं। उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, सो आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल, आई विल कॉल यू लेटर, या आई विल कॉल यू, अच्छा मैं बाद में करता हूँ, तुम्हें थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बाद में वो बात कभी पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी देर कुछ समय को ही कहते हैं। तो जब आप थोड़ी देर में कहें तो इन अ व्हाइल का ही प्रयोग करें, कुछ देर के बाद फॉर अ व्हाइल, ठीक है। आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मैसेज करता हूं, सो आई विल मैसेज यू इन अ व्हाइल, आई विल मैसेज यू इन अ व्हाइल। मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का टाइम मिलता है यार, मैं ऑनलाइन आ नहीं पाता हूँ, जब आता हूँ तो तुम लड़ने लगती हो, तो ये कह सकते हैं। आई हार्डली गेट टाइम टू गेट ऑनलाइन, टू कम ऑनलाइन, या टू गेट ऑनलाइन, टू बी ऑनलाइन। यहाँ पर आप बी वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं या कम वर्ड का भी प्रयोग कर लीजिए। आई हार्डली गेट टाइम टू बी ऑनलाइन, आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन, आई हार्डली गेट टाइम टू बी ऑनलाइन, आई हार्डली गेट टाइम टू बी ऑनलाइन, टू कम ऑनलाइन। तो टू बी और टू कम ऑनलाइन का यूज आप कर सकते हैं। फिर है तुम कितनी देर तक ऑनलाइन रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी ऑनलाइन। अच्छा अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, कितनी देर तक ऑनलाइन रहोगे आपने पूछा, सो हाउ लॉन्ग विल यू बी ऑनलाइन, हाउ लॉन्ग विल यू बी ऑनलाइन, ये कह दिया आपने। उसके बाद आई मैंने आपको मैसेज किया पर आपने जवाब नहीं दिया, या तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, आई मैसेज यू बट यू डिडंट रिप्लाई, व्हाई, आपने कहा व्हाई डिडंट यू रिप्लाई, आई मैसेज यू, ठीक है। आप क्या कहें, आई मैसेज यू, अब यहाँ पर आई सेंट यू मैसेज ना लिखा, आई मैसेज यू, आई टेक्सटेड यू, ठीक। वह मजाक कर रहा होगा, ही मस्ट बी जोकिंग, वह मजाक कर रहा होगा, यहाँ पर गा के ऊपर फ्यूचर में न जाना, ही मस्ट बी जोकिंग, यार तफरी की आदत है, ही मस्ट बी जोकिंग, बस इतना लिख दीजिए, बस इसे भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट, जो हुआ वो हुआ, रात गई बात गई, जस्ट फॉरगेट इट। अंदाजा लगाना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू गेस। बस उसके बाद 2-3 सेंटेंस और, क्या आपको मेरा संदेश मिला, क्या आपको मेरा मैसेज मिला, डिड यू गेट माई मैसेज, डिड यू गेट माई मैसेज। और उसके बाद बात खत्म होती है, मैं ऐसे सोचता था, आई यूज्ड टू थिंक दैट। और उसके बाद क्या आप मुझे बाद में याद दिलाएंगे, विल यू रिमाइंड मी लेटर। कितने बड़े बड़े हिंदी सेंटेंस दिखते हैं ना, लेकिन इंग्लिश छोटी हो जाती है। विल यू रिमाइंड मी लेटर, क्या आप बाद में मुझे याद दिलाएंगे। ये होगी आपके 100 स्लाइड्स। मैं आपको मैसेज करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू मैसेज यू बट यू मैसेज्ड मी, मैं मैसेज करने वाला ही था बट आपने मैसेज कर दिया। आई वॉज अबाउट टू मैसेज यू बट यू मैसेज्ड मी बिफोर, या ही वॉज अबाउट टू मैसेज मी। इसके ऊपर भी हम स्ट्रक्चर किसी दिन लेकर आएंगे। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो चैट से रिलेटेड थे, आप सभी के लिए लेकर आए, और इनका इस्तेमाल आप अपनी चैट में शामिल करिए। छोटे छोटे सेंटेंस है, आप अपनी स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर विद कमेंट्स। आपके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं। अगर आपके कमेंट्स आते रहेंगे तो आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।